हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के बुक से जो करंट अफेयर का भी रिसेंटली जो नया बुक आया है जो कि 30 जुलाई 2021 तक अपडेटेड बुक है। उस बुक में के मिड में 30 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। इससे जस्ट पहले प्रथम जो इसका सेट था वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे पहले देख लीजिए। यह आज उस सीरीज में आज आगे सेट नंबर 2 है। आप लोगों से मैं पूछा था कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको रेगुलर करना है कि नहीं। तो आप लोगों का काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था कि हाँ, इसे बिल्कुल रेगुलर करना है। तो इसी के कारण आज मैं दूसरा सेट लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कर्नाटक का कौन सा सरकारी स्कूल तैयार है। यह बात कर रहा है मल्लेश्वरम, एक कर्नाटक में जगह है। कर्नाटक के मल्लेश्वरम का एक जगह है जिसके स्कूल का नाम है मटीकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल। वही मटीकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल जो है वो देश का पहला ऐसा स्कूल बनने जा रहा है जहां से उपग्रह जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक के मल्लेश्वरम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की आभासी रूप से भारत और किस देश ने उद्घाटन बैठक किया है। तो देखिए, यह भारत यूके का ही है ही, तो यह यूके ने किया है, यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है हमारा कि किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ पद से जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम है मनु साहनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु साहनी। वहीं अगर हम लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो इसका गठन जो है वो 1909 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है और इसके जो अभी चेयरपर्सन हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट कह रहा है कि डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए, यह जो है इसकी ऊंचाई जो है वो 21.16 है। ठीक है, वो 21.16 मीटर, यहाँ ये 1 मिसिंग है। 21.16 मीटर होगा इसकी ऊंचाई। अगर आप इसके फिट में बात कीजिएगा तो हो जाएगा 69.4 फिट। तो ये दोनों ऑप्शन में रह सकता है, या तो मीटर में रह सकता है या फिर फिट में रह सकता है। यह जो है वो डेनमार्क का है। इससे पहले जर्मनी में था। ठीक है, रेत की अगर ऊंचाई महल की बात करते हैं तो इससे पहले जर्मनी में था 17.66 मीटर का। अब इसका रिकॉर्ड तोड़कर कौन बन गया है, डेनमार्क बन गया है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 21.66 मीटर है। आगे कह रहा है भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। देखिए, अगर हम लोग कौशिक बसु की बात करते हैं तो कौशिक बसु जो हैं वो विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ जो कौशिक बसु हैं वो 2009 से लेकर 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है और इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं अगर हम लोग हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की बात करते हैं तो यह जो पुरस्कार है वो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित किया जाता है और इसमें हर एक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को यह प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार राशि में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने का पेशकश शामिल है। आगे कह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन जो है वो जुलाई 2021 में हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो वह कौन से राज्य के, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगर अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात कर रहा है हिमाचल प्रदेश का, तब अगर आपसे अगर कोई पूछे तब आपका आंसर जो होगा वो होगा जयराम ठाकुर। अभी रिसेंटली गवर्नर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के चेंज हुए हैं, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। हिमाचल प्रदेश से एक और चीज़ याद रखने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है। आगे कह रहा है भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है।
उन्हें मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर चक्र। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि 1999 में एक ऑपरेशन बिरसा मुंडा चलाया गया था। उसी ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए थे कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने एलओसी के पास गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। वहीं ऑपरेशन बिरसा मुंडा की अगर बात करते हैं तो यह नवंबर 1999 के महीने में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ किया गया एक दंडात्मक छापा था। आगे कह रहा है कि भारत की पहली फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा की शुरुआत जो है वो किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किया है? तो यह किया है डीएमआरसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएमआरसी का मतलब होगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो कि 2002 से शुरुआत की गई थी इसकी। आगे कह रहा है महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी मुंबई पुणे जो कि भारत में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। और भी याद रखिएगा, जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो 2022 में होगा उसका आयोजन भी भारत करेगा। 15वां पुरुष विश्व हॉकी कप जो कि 2023 में होगा उसका आयोजन भी भारत करेगा। और 13वां विश्व कप क्रिकेट जिसका आयोजन 2023 में होगा वो भी भारत में होगा। आगे कह रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जो है वो किस शहर में होगा? पहला तो आप लोगों को पता होगा अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दूसरा होगा जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। और इस पे जो है वो टोटल 290 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी और इस स्टेडियम की जो क्षमता होगी वो 75,000 लोगों की होगी। आगे कह रहा है नोवाक जोकोविक ने बेलग्रेड ओपन जीतने के साथ अपने कैरियर का कौन सा खिताब जीता है? तो बेलग्रेड ओपन जीतने के साथ अपने कैरियर का उन्होंने 83वां खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये एक सर्बिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 और विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता हैं। आगे कह रहा है भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए सेज पोर्टल यानी कि सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन का शुभारंभ किसने किया है? देखिए, आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि यह जो सेज पोर्टल है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और जब यह शुरू किया गया था सेज पोर्टल, उस समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थे थावरचंद गहलोत। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी, थावरचंद गहलोत। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री बदल चुके हैं जिनका नाम अब है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वहीं अगर सेज पोर्टल के उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना। आगे कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल स्वराज जो पोर्टल है वो अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? NCPCR के द्वारा, मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना जो है वो 2007 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे कह रहा है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण के शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? केरल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। SDG इंडिया सूचकांक का मतलब है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान केरल को प्राप्त है, द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को संयुक्त रूप से प्राप्त है और तृतीय स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को प्राप्त है। वहीं अगर राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पूछे तो सबसे अंतिम स्थान है बिहार का, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे प्रथम स्थान पूछे तो वो है चंडीगढ़ का। आगे कह रहा है दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन
14 से 16 अक्टूबर 2021 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है बीजिंग में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग में। और यह जो सम्मेलन था वो विश्व भर में अस्थायी परिवहन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था। अच्छा, यह जो था वो दूसरा संयुक्त राष्ट्र पैसिफिक सतत परिवहन सम्मेलन है। अगर आपसे पूछ दे पहला कब हुआ था तब, तो पहला 2016 में अशगाबत तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया था। आगे कह रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किस शहर में किया है? ग्वालियर में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। नेक्स्ट है हमारा ये भारतीय तटरक्षक बल ने तिलाचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया है। यह द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह द्वीप जो है वो मतलब तिलाचांग द्वीप जो है वो अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में स्थान पक्का कर चुके देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से है। और भाला फेंक में ही भारत जो है वो एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा वो स्वर्ण पदक जो है वो भारत के नाम किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो ताल ज्वालामुखी जो है वो कहाँ अवस्थित है? फिलीपींस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। फिलीपींस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट है हमारा कि स्काईमेट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में भारत का सबसे गर्म शहर जो है वो 1 जुलाई 2021 के तापमान के आधार पर कौन है? तो वो है गंगानगर, जो कि राजस्थान का एक शहर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर, जो कि राजस्थान का एक शहर है। वहीं अगर हम लोग स्काईमेट की अगर बात करते हैं तो स्काईमेट जो है वो एक भारतीय मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने और वर्तमान मौसम बताने वाली एक कंपनी है जिसकी स्थापना जो है वो 2003 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में स्थित है। तो यह था सेट 2। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना लाभदायक हो रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को और कुछ भी आप लोगों की सुझाव है या कुछ भी आप लोगों की डिमांड है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह चैनल जो है वो पूरी तरह से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आप लोग जो कहिएगा वो उस चीज़ को प्रस्तुत करने की पूरी हर संभव कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।